हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। आपके अपने खुद के चैनल एपिक एजू पर मैं एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपके परिवार का स्वास्थ्य है, एकदम चकाचक होगा। और आगे की जो ये वीडियो है, जो इसमें होने वाला है दोस्तों, कुछ अपडेट है। हालांकि मैंने थोड़ी स्टेटमेंट है, थोड़ी नेगेटिव डाली है। हम नेगेटिव से होते हुए जीरो के पास पहुंचेंगे और जीरो से फिर पॉजिटिव यानी मोटिवेशन की तरफ पहुंचेंगे दोस्तों। तो इसलिए वीडियो पर वही बने रहे जो वास्तव में जिनका थोड़ा बहुत मन दुखी हो भर्तियों से लेकर, ठीक है। तो उन पर हम क्या है, एक तो आपको अपडेट देंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। चाहे हरियाणा पुलिस का हो, चाहे एचटेट की जानकारी हो, चाहे हरियाणा पुलिस भर्ती की हो, चाहे 5 अंक की हो, चाहे 56 स्थान कुछ भी हो, सभी का हम टच करते हुए इस वीडियो में आगे की तरफ चलेंगे, मोटिवेशन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले दुखी मन से दोस्तों। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। उसका तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना। नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, फेसबुक व्हाट्सएप पर ग्रुप में, टेलीग्राम में, जहां आपको लगता है शेयर जरूर करें दोस्तों। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो रिजल्ट आया है, ठीक है, एचटेट के बारे में आया है, ठीक है। एचटेट की एक अपडेट आई है दोस्तों। तो एचटेट वाले साथी जिन्होंने एचटेट का फॉर्म फिल किया है, तो उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों। एचटेट के लिए हरियाणा जो बोर्ड है, BSER, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, HBSC बोलते हैं वैसे तो इसको, ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो HBSC ने भाई एक रिवाइज रिजल्ट निकाला है, ठीक है। यदि आप में से किसी भी भाई ने एचटेट दिया है तो एक बार आप जो HBSC की साइट पर जाकर वहां नोटिफिकेशन में ये एक बार जरूर चेक कर ले कि भाई आपका नाम उसमें आया है या नहीं आया है रिवाइज रिजल्ट में। तो आप देख सकते हैं कि रिवाइज रिजल्ट का आया है, कि अपडेट आपको मैंने देनी थी। और उसमें दोस्तों कुछ हमारे साथी थे जिसमें RLV लिखा हुआ था, या किसी कोर्ट केस की वजह से जो पेंडिंग था उनका रिजल्ट, तो या किसी और कारण से था, उनका रिजल्ट भी अब क्या है, फाइनली आ चुका है। वो उससे अपडेट ले सकते हैं। और उससे रिलेटेड यदि कोई बायोमेट्रिक का आपसे पूछा जाए तो आप साइट पर लगातार विजिट करते रहे या हमारे चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे जो TGT वाले साथी हैं, ठीक है। अब मैं आपने देखा भी होगा, मैंने अपने TGT वाले साथियों के लिए एक शब्द का यूज किया, सल्यूट। बिल्कुल भाई सल्यूट है उनको। और उन्होंने एक बहुत ही शानदार जो है निर्णय लिया है कि कोसली से लेकर, ठीक है, कोसली से लेकर पंचकुला तक, ठीक है, पद यात्रा, ठीक है, पद यात्रा यानी दोस्तों पसीना बहने का काम, ठीक है, इन साथियों ने किया है। वास्तव ही दोस्तों इनके लिए एक रिस्पेक्ट दिल से निकल रही है और बहुत ही सराहनीय काम है, ठीक है। और मैं जितने भी साथी है TGT के, ठीक है, जितने भी यानी 7500 की भर्ती होनी है दोस्तों, तो लगभग इसका 2-3 गुना साथी तो होंगे जो वेट कर रहे हैं। कम से कम 15,000 तो ऐसे साथी हैं जिनको रिजल्ट का वेट है। तो भाई उस 15 के 15,000 जो है आप इस मुहिम में रल जाइए। और ये आपका जो काम है सरकार को हिलाने वाला काम है दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। ये पद यात्रा कोई छोटी बात नहीं है। यदि कोई यूट्यूब पर देखकर बकवासबाजी कर रहा हो तो मैं बता दूं ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ा और शानदार जो निर्णय है आपका। वेरी गुड दोस्तों, दिल के लिए आपके लिए सल्यूट है। और जल्दी हम कामना करते हैं कि जो आपका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो TGT वाले अपडेट दे रहे थे। और बाकी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी साथी घर बैठे हैं तो प्लीज घर से बाहर निकल ले दोस्तों।
और एक पॉजिटिव इंटेंट होगा। ठीक है, जैसे हम आपने पता है दोस्तों कि जींद के अंदर जो आंदोलन या जो प्रोटेस्ट बच्चों ने किया था उसके काफी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए हैं। आगे बच्चों ने करनाल में और प्रोटेस्ट करने का काम किया है, उसके लिए मैं अलग से आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। एक अलग वीडियो में ही बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी। तो एक ये अपडेट आनी थी दोस्तों। सेकंड हम बात कर लेते हैं हमारे हरियाणा पुलिस वाले साथियों के लिए। ठीक है, हरियाणा पुलिस वाले साथी एक बार देख ले दोस्तों उनके लिए क्या अपडेट है। हरियाणा पुलिस वाले साथियों के लिए मैं बोल दूं कि आपको काफी वेट होगा कि पीएमटी और आपका जो पीएसटी है, ठीक है, उसके बारे में। एक तो साथियों को ये है कि इसमें पीएमटी पीएसटी में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ बच्चों आप पर भी निर्भर है। जैसे जींद में प्रोटेस्ट हुआ था, वहां भी आपके लिए एक पॉइंट डाल दिया गया था कि पीएमटी पीएसटी में सभी को चांस दिया जाए, सभी को चांस, सभी को मौका मिले। और अब आपको क्या है दोस्तों, करनाल भी पहुंचना है। ठीक है, और ये अपना पॉइंट है, आपको ये पॉइंट यहाँ करनाल में भी आपको जो है ऐड करवाना है। बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट आ सकते हैं दोस्तों। जैसा आपको पता है कि चुनावी माहौल है, तो आपको इस मौके का फायदा सभी को उठाना है। तो एक साथ इकट्ठे हो जाइए, खासतौर से वो साथी जिनके मार्क्स कम है, जिनको लगता है कि भाई मेरी बारी नहीं आएगी, तो वो उसमें आ सकते हैं। अब पीएमटी पीएसटी के लिए कितनों को बुलाए जाएंगे, यदि भाई फार्म की बहुत बात करें कि भाई कितने फॉर्म फिल किए गए होंगे, तो लगभग आपके 90,000 के आसपास जो फॉर्म है आपके फिल हुए। यही लगा के चलो दोस्तों, 1 लाख का आंकड़ा लगा के चलो आप। आपको पता भी है पोस्ट कितनी है, मेल की तो 5,000 है और फीमेल की कितनी है, 1,000 है। यानी आप टोटल यदि 6,000 भी लगा के चलो तो देख लो कितना टफ कंपटीशन है। 1 लाख बच्चों में भी बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है दोस्तों। तो लगभग इतने फॉर्म, 1 लाख के आसपास फॉर्म आपके भरे गए हैं। अब ये क्वेश्चन है कि कितने बच्चों को बुलाया गया है। यदि हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन क्या विचार कर रहा है, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन विचार कर रहा है दोस्तों कि आपका 10 गुना बुलाने की। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अपडेट हमें मिली है वो मिली है कि 10 गुना बुलाया जा सकता है। तो और मैं बता देता हूं कि जब आप ये पॉइंट हर एक जगह उठाओगे कि सभी को मौका मिले, तो भाई ये 10 गुना से कितना हो सकता है, 12 गुना हो सकता है। हो सकता है कि ये आपकी बात न मानी जाए, और हो सकता है यदि ये बात मान ली जाए तो भाई फिर तो तोड़ ही पाट जाएगा। तो 10 गुना से 12 गुना पर विचार, फिलहाल तो 10 गुना का ही विचार चल रहा है, 8 से 10 गुना का। लेकिन फिलहाल ये लगाओ यदि आप दबाव डालोगे तो 12 गुना तक बच्चों को मौका मिल सकता है। और जो आपके 55 प्लस बच्चे हैं उसमें फिर सभी का चांस आ सकता है। और यदि ऐसा हो जाए, आप दबाव, जिनके नंबर कम है दोस्तों, जिनके 55 से कम नंबर है, वो करनाल प्रोटेस्ट में जरूर भाग ले। अपनी मांगों को आप अलग से भी कर सकते हो, या उन विद्यार्थियों के साथ ही क्या मजबूती से अपनी पैरवी करवाएं दोस्तों, जहां भी जिस भी प्रोटेस्ट में जाए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। क्योंकि जरूरी नहीं होता भाई कि कई बार ये होता है कि जिसकी रेस वगैरह हो सकता है कि उसका नंबर नहीं आए, उसकी रेस अच्छी हो, और जिसके नंबर अच्छे हो उसको हो सकता है उसकी रेस अच्छी ना हो, या किसी और फैक्टर में वो कम रह सकता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा चांस है ये आप लोगों के लिए पीएमटी पीएसटी को लेकर। एक और जो क्लियर कर देता हूं मैं पीएमटी पीएसटी को लेकर आपका जो है कि ये कब हो सकते हैं। ठीक है, तो एचएसएससी की इसके ऊपर कहना है कि भाई हमने अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। तैयारी क्या कर ली है, पूरी कर लिया, और हम बिल्कुल इसके लिए तैयार है। जैसे ही हमें कोर्ट से परमिशन मिलती है, ठीक है, कोर्ट से परमिशन हमें मिलती है, हम इसको क्या कर लेंगे, कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो आप ये अंदाजा लेके चलो कि सब कुछ निर्भर करेगा आपका 23 अप्रैल को, क्योंकि 23 अप्रैल को जो मामला है, जो सामाजिक आर्थिक आधार मानदंड पर मिलने वाले 5 अंक है, उन पर निर्भर करता है। यदि इसका फैसला 1 मई तक आता है,
ठीक है। यदि फैसला 1 मई तक आता है तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये बोलना है कि भाई हम 15 मई के आसपास हम जो सारा जो शेड्यूल है वो स्टार्ट कर देंगे 15 मई के आसपास से, जो पीएमटी पीएसटी का है। और उसके तुरंत बाद हम रिटर्न का भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है और एजेंसियां वगैरह हमने फिजिकल के लिए भी हायर कर रखी है और रिटर्न के लिए भी हरियाणा पुलिस का फटाफट से निपटाना ये चाहते हैं। तो दोस्तों एक तो ये अपडेट आपको मैंने देनी थी साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये जानकारी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं कि कोई जो और एक्स्ट्रा जो जानकारी है, ठीक है, तो 5 अंक ने तो पहले ही सबका दिमाग खराब कर रखा है भाई। वो मैंने आपको बता दिया है कि 23 अप्रैल की डेट लगी हुई है, ठीक है। और अब अलग अलग मत है दोस्तों, 5 अंक हटेंगे या 5 अंक जारी रहेंगे इसके ऊपर, ठीक है भाई। जो अब आप देखोगे यूट्यूब पर कोई यूट्यूबर ऐसा भाई उसने खुद ने भी एग्जाम दे रखा है, ठीक है। यदि उसको 5 अंक नहीं मिलते तो वो बोल रहा है कि हटेंगे, और जिसको मिल रहे हैं वो बोल रहा है नहीं भाई ये नहीं हटेंगे। तो इसके भाई क्या कह सकते हैं, यदि असंवैधानिक प्रूव होते हैं कोर्ट के अंदर ये 5 अंक, ठीक है, असंवैधानिक प्रूव होते हैं कोर्ट में, ठीक है, तो यदि किसी हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो मूल भौतिक हमारे जो अधिकार होते हैं यदि उनका हनन होता है, तो यदि ऐसा प्रूव कोर्ट के अंदर होगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, तो कोर्ट इनको क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। यदि हमारे किसी मौलिक भौतिक अधिकारों का हनन नहीं होता है, ठीक है, और ये और असंवैधानिक प्रूव नहीं होते हैं, तो फिर ये 5 नंबर जारी रह सकते हैं। इसका पूरा का पूरा जो फैसला है वो जज साहब पर डिपेंड करेगा कि वो क्या इस पर फैसला सुनाएंगे। तब तक हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमें इंतजार करना चाहिए, ना हमें इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट लेकर अपना मन नेगेटिव करना चाहिए, न किस जो जिसका पॉजिटिव कमेंट से हमने पॉजिटिव होना चाहिए। हमें इस पर न्यूट्रल रहकर हमारे जो माननीय हाई कोर्ट है उस पर विश्वास रखना चाहिए और हमारी अपनी सरकार एचएसएससी पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो ये अपडेट है दोस्तों। तो फिलहाल ये लगाओ कि 23 अप्रैल तक कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए और वीडियो जो 56-57 है दोस्तों, ठीक है, 56-57 और 20 ग्रुप्स के ऊपर आपकी वीडियो जल्दी आ रही है, उसकी भी अपडेट हमारे पास पहुंची है, ताज़ा अपडेट। ये लंबी हो जाएगी, इतनी ही वीडियो को हम रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।